बहुत बढ़ गई है, सबसे बड़ी वजह आप क्या समझती हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या वही इकदाम किए जाएं जो पहले किए गए थे? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी कंट्रोल के लिए एसओपीज का सख्ती से फॉलो करना लाजमी है, क्योंकि अगर हमने एसओपीज फॉलो नहीं की, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, तो बहुत बड़ी मसले में हम पड़ जाएंगे। इस जो नया अभी आप ओमिक्रॉन की बात करिए, इसका इन्फेक्टिविटी रेट जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था, जिसको हम इंडियन वेरिएंट भी कह रहे थे, उससे खासा तेज है ये। और 70% ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी है कि इतना कंटेजियस है। अभी हम कह रहे हैं कि इसकी मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है, मगर दिस वेरिएंट इज स्टिल अंडर स्टडी। वी कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस वेरिएंट विद सो मच ऑथेंटिसिटी कि जिसमें मोर्टेलिटी अभी कम है या ज्यादा होगी। इट इज स्टिल नोबल फॉर अस टू कमेंट अबाउट इट। अच्छा, लेकिन चलें, ये तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से मजीद नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं बूस्टर डोज की कि जी बूस्टर डोज लगवाएं, लेकिन आज मैं WHO का बयान सुन रही थी। WHO का ये कहना है कि ना ही बूस्टर डोज ना ही कोई वैक्सीनेशन इसको असरअंदाज कर सकती है, बल्कि नए सिरे से वैक्सीनेशन करनी होगी। तो ये भी तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, WHO जिस वक्त आपको ऐसे डायरेक्टिव्स जारी करती है, तो वो भी अपने रिसर्चेस के हवाले से होती है, जो टाइम एंड ओवर कभी रद्द भी होती है, कभी हम उसी को लेके मतलब आगे भी चलते हैं। क्योंकि WHO ने पहले वैक्सीन की बात की, फिर उसके अलावा उनके स्टांस चेंज होते रहते हैं आए दिन रिसर्चेस की एडवांसमेंट के साथ साथ। बूस्टर इसलिए हमने इस वक्त लगाने के लिए कहा है कि चलिए, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, बूस्टर के लिए अगर वो सीवीसीज की तरफ रुख करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि वैक्सीनेशन नहीं हुई है। अच्छा, बूस्टर्स लगाने से कम ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी, कम से कम आपके अंदर एंटीबॉडीज बने हुए रहेंगे, जिससे हम कम से कम इन्फेक्टिविटी के जो स्प्रेड को कर्टेल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पर ये जो कराची में हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा शराई कराची में है, कराची में ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे क्या निग्लिजेंसी है? कोई निग्लिजेंस नहीं है। अच्छा, मसला ये हुआ है कि अभी हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा आ रहे हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारी आबादी क्योंकि 50% मतलब 52% औरतों पे मुश्तमिल है, राइट? अब 52% जिस पॉपुलेशन को औरत बना रही है, 90% ऑफ द वुमेन इज अनवैक्सीनेटेड अनफॉर्चुनेटली। और ये जो रिमेनिंग 10% है, ये वर्किंग क्लास ऑफ द लेडीज है जो वैक्सीनेटेड है बाय वर्च्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनको उनके इदारों ने मतलब बाउंड किया कि जी आप वैक्सीनेशन कराएं। अदरवाइज 90% of the women in Karachi is unvaccinated, which is a real alarming situation. अब अगर एक औरत किसी भी घर के अंदर इन्फेक्टेड होती है या उसमें वायरस आता है, तो उस औरत के साथ रहने वाले लेट से अगर 5 लोग भी हैं, फिर वो 5 लोग आगे मजीद अपने अपने शोबाजात में जाके लोगों से घुलते मिलते हैं, तो आप देखें किस किस्म का कितना ड्रास्टिक चेन रिएक्शन है। तो सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है। देन स्कूल वैक्सीनेशन की तरफ से हमें थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमें रिलक्टेंसी मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से, जो बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।